दया का भाव नहीं रहा। अच्छा, आज का आदमी अपने आप पर दया नहीं करता। विचार करो, आज का आदमी अपने आप पर दया नहीं करता तो अपने बाप पर दया क्या करेगा? आप कहोगे अपने आप पे कैसे? देखो, ये सबको पता है कि शरीर है तो संसार है, तो शरीर के रक्षा करनी चाहिए। आज का व्यक्ति उल्टा सीधा नशा पता करके शरीर को बर्बाद करता है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी खा रहा है, पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई शराब पी रहा है। बोलो, पीता कि नहीं पीता है? क्या उसे पता नहीं मेरा शरीर खराब हो रहा है? दया कर रहा है बेचारे शरीर पर। ये शरीर कितना लड़ेगा? चला जाएगा। विचार करो। अरे एक मनुष्य की बनाई हुई गाड़ी का नियम है कि इसमें तेल डलेगा, पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा, क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा, और इस गाड़ी का कोई नियम नहीं है। जो आया वही डाल दिया, जो आया वही डाल दिया। सजनों, नशा भगवान के नाम का होना चाहिए, नशा केवल भोजन का होना चाहिए। जो उल्टे सीधे नशे नहीं करते ना, वो जैसी भोजन करेंगे ऐसा नशा चढ़ता है तुरंत। और जिनको नशों की आदत पड़ जाती है ना, वो क्या कहते फिरेंगे कि महाराज नींद ही नहीं आती है। जब तक एक व्यक्ति से हमने पूछा, अरे भैया एक बात बता, तू ये क्यों पीता है? पता क्या बोला? महाराज जी जिंदगी में गम बहुत है। तो फिर बोले गम भुलाने के लिए मैं रम पीता हूँ। वाह रे बुद्धिमान, वाह, बहुत बुद्धिमान है भाई। अच्छा एक बात बताओ, उससे गम भूल जाएगा क्या आदमी? भूल जाएगा क्या? पहली बात तो भूल नहीं सकता, स्टाम्प पे लिखवा लो। पहली बात तो भूल नहीं सकता, और दूसरी बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए, मान लो, भूल तो नहीं सकता, मान लो भूल भी जाए, तो विचार करो, एक हम अपना गम भुलाने के लिए कितनों को गम में डाल दिए? कितनों को डाला? हमारी पत्नी गम में, हमारे बच्चे गम में, हमारे माँ बाप गम में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी गम में, हमारे रिश्तेदार गम में, आग लगे ससुरी ऐसी रम में। क्या काम की भाई? क्या काम की? इसलिए सजनों, अपने शरीर पर दया करो। न बीड़ी, न सिगरेट, न गांजा, न भांग, न चरस, न शराब, कुछ नहीं। हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पी जाती है। हम बीड़ी नहीं पीते, बीड़ी हमें पी जाती है। ऐसा खोखला कर देती है शरीर को कि सजनों, एक दिन देखो, जब तक तुम जवान हो ये इंद्रियां लड़ेंगी लड़ेंगी लड़ेंगी, और सजनों जब तुम्हारा धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा ना, ये इंद्रियां लड़ना बंद कर देंगी। महाराज तड़फ तड़फ के न जाओ, इसके लिए शरीर को हमेशा, महाराज इस शरीर की सुरक्षा करो, हमेशा ध्यान रखिए। हमारी देखो 120 साल की उम्र होनी चाहिए, 120। हमारी जिंदगी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 100 से ऊपर हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी जो कोशिकाएं विभाजित, देखो आदमी हर रोज मरता है, मरने को हमारी कोशिकाएं रोज मर रही हैं, मृत्यु ही है, पर कोशिका का विभाजन होता रहता है। अंदर कोशिकाएं मर रही हैं, बन रही हैं, मर रही हैं, बन रही हैं, मर रही हैं, बन रही हैं। पर सजनों, इन कोशिकाओं के बनने की एक सीमा है। इनके ऊपर भी वो टाइम बम लगा होता है कि इतनी बार बनने के बाद में स्वयं ही टाइम बम फटेगा, ये मर जाएंगे। पर सजनों, जब हम सही तरीके से जीवन जीते हैं, चलते हैं ना, तो कोशिकाएं ये अपना विभाजन, जितना इनका समय निर्धारित है ना, उतनी बार कर देती हैं, और हम स्वस्थ रहते हैं। वृद्धावस्था जल्दी से नहीं आती, और हम तंदुरुस्त रहते हैं। और उल्टा सीधा नशा पता करते हैं, सारी ऊर्जा उधर जाकर के लग जाती है, शरीर से, बॉडी से निकालने में, शरीर को बचाने में उधर लग जाती है। तो जो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है हमारे जीवन के अंदर, जो महाराज वो जो मरी हुई कोशिकाएं पड़ी हैं, उनको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, और बाधित होने के बाद में शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती है। इसलिए भैया, आप लोग तो बहुत अच्छे हो सभी, लेकिन जो संतवाणी टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप लोग, तो मुझे आशा है सत्संगी लोग हो। शायद जीवन में कोई नशा पता नहीं होगा, पर गुटके गाटके का तो हो ही जाता है, और कोई हो या नहीं हो, गुटके गाटके का तो कर ही लेते हो। गुटका वो गुटका नहीं, वो कौन सा? सबल, सबल बल मिला है आज तक उससे है? हमारे देखो एक बात समझना, मुंह की जो लार है ना वो अंदर जानी चाहिए, और गुटखा खाने के बाद में है बाहर थूकते हैं। अब बताओ बेचारा शरीर कितना लड़ेगा।
और महाराज नाम भी बड़ा विचित्र है। गुटखा में 2 अक्षर आगे के निकाल दो, क्या बचता है? गुटखा में 2 अक्षर आगे के निकाल दो, बस वही है। हाँ, ध्यान रखिए। नारद जी कहते हैं आज का व्यक्ति अपने आप पर दया नहीं करता, अपने बाप पर क्या दया करेगा? केवल दुनिया में रह गया है तो एक काम रह गया है, क्या? एक काम रह गया है, उदरम भरिनो जीवा वरा का कूट भासिन। अपना पेट भरना चाहिए, चाहे झूठ बोल करके भरो, पाखंड करके भरो, चोरी जारी करके भरो। बच्चों को भी हम यही शिक्षा देते हैं कि ज्यादा पैसा किस में मिलेगा, पर जरा सोचो जब जीवन जीना ही नहीं आएगा तो पैसा किस काम आएगा? आज के बच्चों को पैसा कमाने की विद्या तो है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, पैसा कमाना तो जानता है, लेकिन जीवन जीना नहीं जानता, उस पैसे को सही जगह लगाना नहीं जानता महाराज। और यही कारण है कि आज के बच्चे थोड़ी सी मुसीबत आई, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कूद के मर रहा है। क्यों? वो पैसा कमाने की विद्या तो जानते हैं, पर जीवन जीने की विद्या नहीं जानते। तो पैसा कमाने के बाद लगाना कहाँ चाहिए ये भी नहीं जानते, इसीलिए नशे पते में लग जाते हैं। अच्छा, ये नशा करने वाले हैं ना, ये कहावतें भी बड़ी अच्छी अच्छी बना के रखते हैं, मालूम है आपको? जो व्यक्ति गांजा पीता, पता क्या बोलता है? गांजा पिए राजा, बीड़ी पिए चोर, तमाकू खावे बेवकूफ जो थूके चारों ओर। वो कहता है ये सब तो बेकार है, गांजा ही महाराज सब कुछ है। हाँ, मैं एक बात बता दूं, ये महात्मा लोग जो गांजा पीते हैं ना, इनकी तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गांजा व्यक्ति के शरीर की चिकनाई को खत्म कर देता है, नपुंसक बना देता है आदमी को गांजा। महात्मा लोग तो इसलिए पीते हैं। अच्छा, महात्मा भी कौन से पीते हैं? जिनका मन इधर उधर भटकता है ना ज्यादा, तो वो गांजा पी करके मस्त पड़े रहते हैं अपनी मस्ती में, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए पी के पड़े। पर सजनों, एक गृहस्थी आदमी, उसकी तो 50 जिम्मेदारियां हैं, व्यापार के प्रति भी है, परिवार के प्रति भी है, बच्चों के प्रति भी है। अब वो गांजे की लोर में पड़ा रहे, बोलो काम चलेगा? या शरीर महाराज उसका खत्म हो जाए, काम चलेगा? माँ बाबा जी का क्या है? कई लोग बोलते हैं बाबा जी का प्रसाद, भोले बाबा का प्रसाद। अरे भोले बाबा का प्रसाद तो जहर भी है, पी के दिखाओ। पहली बात तो भोले बाबा ने गांजा पिया नहीं, फिर भी चलो तुम कहते हो भोले बाबा का प्रसाद मान लिया, तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था, पी के दिखाओ कौन सी ताकत है? तो लोगों ने कहावतें बना रखी। अच्छा, जो व्यक्ति बीड़ी पीता वो क्या कहता है? जेनु पिंदा बीड़ी तेनु कांटा लड़े ना कीड़ी। बीड़ी बहुत अच्छी चीज है, बोले महाराज, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, जो जर्दा खाता वो क्या कहता है? आओ मर्दों खाओ जर्दो। तो मर्दों का काम है, तो आओ मर्दों खाओ जर्दो। इतने में घरवाली बोली, थूक थूक के घर भर दो। जर्दा खाने वाले की घरवाली परेशानी रहती है, क्यों? खाया, निकाला, यहाँ फेंक दिया, निकाला, वहां फेंक दिया, वहां फेंकते रहते निकाल निकाल करके। इसलिए भैया पैसे का सदुपयोग करो। जो तुम्हारी विद्या है, धन तुम्हें कमाना सिखा रही है, पर पैसे को सही जगह लगाना नहीं सिखा रही है। जो तुम्हारी विद्या है, ये तुमको पैसा कमाना तो सिखा रही है, पर जीवन जीना नहीं सिखा रही है। पर ये भागवत, ये रामायण, ये शिव पुराण, ये देवी भागवत, ये जीवन जीना सिखाती है कि जिंदगी जीनी कैसे है मेरे भाई। पैसा भले ही कम हो, लेकिन जीवन जीना आ जाए तो हम आधी रोटी में भी प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो सजनों, लेकिन अगर जीवन जीना नहीं आया तो आप रोज अखबारों में सुनते हो कि आज वो चला गया, आज वो चला गया। कमी कुछ भी नहीं थी, लेकिन चले गए छोटी छोटी बातों पर।